सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and today we are joining with you all for a new discussion of National Career Service। यहाँ एक बहुत ही अहम मुद्दा जिस पे बात करनी जरूरी है। भविष्य में एसएससी की कोई भी टियर 1 परीक्षा नहीं होगी। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे, बहुत सारे डाउटफुल कंडीशंस दिमाग में निकल के आ रही थी, तो इसी डिस्कशन में वी हैव मैथ्स गुरु विद अस, तो लेट्स वेलकम हिम। उनसे बात करेंगे आज हम कि नेशनल करियर सर्विस की अगर बात की जा रही है और भविष्य में एसएससी का कोई भी टियर 1 एग्जामिनेशन नहीं होगा, तो सर ये जो एक न्यूज अभी निकल के आई है, तो ये किस तरीके से आगे अभी कैंडिडेट्स को बेनिफिट करने वाली है? देखिए, सबसे पहले हम बताएं कि अफवाहें कहां से निकल के आई, कि कहां से इस मन में सवाल आया कि भविष्य में एसएससी कोई टियर 1 परीक्षा नहीं होगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 11 मार्च को एसएससी का नोटिफिकेशन आने वाला था। जब 11 मार्च को नोटिफिकेशन नहीं आया तो तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि अब की बार एसएससी में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, और ये बदलाव देखना भी लाजमी, क्योंकि अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है काफी डिले होता जा रहा है और अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। हालांकि एसएससी ने एक मैसेज जो है प्रपोजल सेंड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो ये सब बातें पुष्टि करता है इस बात की अब की बार एसएससी में कुछ बदलाव हो सकता है। तो क्या बदलाव होगा वो देखेंगे। बदलाव की बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंफर्मेशन आ भी गया है, बिकॉज एसएससी सीजीएल 2017 टियर 1 एग्जामिनेशन में बी रिप्लेस्ड विद एन एनसीएस ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट। और रीजन बिहाइंड, जैसा कि बिल्कुल मैथ्स गुरु ने बताया कि अनरीजनेबल डिले इन द अनाउंसमेंट ऑफ एसएससी सीजीएल 2017 नोटिफिकेशन एंड एसएससी सीएपीएफ नोटिफिकेशन हैज रेज्ड many doubts regarding the conduct of these exams in near future. Moreover, there is a news regarding scrapping of Staff Selection Commission and a new organization called NCS, which operates under the Ministry of Labour and Employment, may conduct the future recruitment exams for all non-gazetted government jobs in India। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं हम ये भी जान पा रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो आपका टियर 1 का या क्वालिफाइंग का नोटिफिकेशन आएगा, उसमें एसएससी 2017 की जगह वी कैन सी एनसीएस 2017। बिल्कुल। देखिए, ये कहां से हमको निकल के आ रहा है, आपको बता दें कि अभी हाल ही में एसएससी की वेबसाइट में एनसीएस का लोगो लगना इस बात की पुष्टि करता है कि कहीं ना कहीं एनसी जो है टेक ओवर करता जा रहा है किसको, एसएससी को। और ऐसा भी कयास लगाए जा रहे हैं दोस्तों कि अब की बार जो है कॉमन एग्जाम होगा ग्रेजुएट लेवल पे, तो यानी कि बहुत सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अभी ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी की तरफ से नहीं आया, लेकिन ये सब जो कारण है कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि करता है कि यार ये बदलाव होना लाजमी है। बिल्कुल, तो बात यहाँ वही है प्रूफ का कि ऑफ दिस बिग चेंज दैट देयर इज अ लोगो ऑफ एनसीएस ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एसएससी, व्हिच मींस दैट वर्क ऑफ शिफ्टिंग इज अंडर प्रोसेस। Here is how the exams for government jobs will be conducted in future. First, there will be one-time common registration for various exams. Second, NCS will conduct separate entrance exam for 10th pass, 12th pass and graduates. जो कि सर हमने यहाँ कहीं ना कहीं जब गोल्डन अपॉर्चुनिटीज इन योर करियर का वीडियो किया था, उसमें इस चीज को हमने बिल्कुल डिस्कस किया था कि सेपरेट एग्जामिनेशंस होंगे 10th पास के लिए, 12th पास के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए, और फिर उनको कोलैबोरेट किया जाएगा और फिर डिपार्टमेंट वाइज वो अपने रिक्रूटमेंट के हिसाब से या रिक्वायरमेंट के हिसाब से आगे प्रोसीड करेंगे। बिल्कुल, देखा जाए तो अभी एसएससी की अगर हम लोग बात करें तो एसएससी में ग्रेजुएट लेवल के 2 एग्जाम हमारे पास होते हैं, सीएपीएफ का और एसएससी सीजीएल का। तो अब ऐसा हो सकता है कि एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएपीएफ जो है आपका, ये दोनों कंबाइन हो जाएं और टायर 1 इनका कॉमन होगा। उसके बाद अगर देखें आप यहाँ पे, तो फिर अगर एसएससी के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे तो उनके पास ये राइट्स होगा कि वो टायर 2 करवाएं या फिर ऑन द बेसिस ऑफ उस मार्क्स के अकॉर्डिंग वो उन्हें कॉल करते हैं। बिल्कुल, दैट मींस वही है कि क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट हो सकता है 10th पास के लिए सिंगल एग्जाम, 12th पास के लिए एंड ग्रेजुएट्स के लिए ऑल्सो। Candidates will be issued scorecards and this will remain valid for duration of 1 year. That means ये कहीं ना कहीं एक IBPS का जो एक मोड होता है कि स्कोर कार्ड आता था, उसके बाद वो अप्लाई करते चलते थे। अब तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है वहां पे, लेकिन यस पहले यही होता था। देन वो उसी स्कोर कार्ड की बदौलत अपनी जॉब्स में आगे बढ़ते थे, तो वही कहीं ना कहीं हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। Thereafter candidates can apply for jobs to various recruitment agencies for appearing in the tier 2 examination. NCS exam will be just for determining eligibility for government jobs. That is, scores obtained in this exam will be referred to recruitment agencies and they in turn will conduct the mains or tier 2 examination for various posts. मतलब बात वही है घूम फिर के, the eligibility criteria would be checked by this examination. देखो, कहा जाए तो दोस्तों एक बात आपको हमें स्पष्ट तौर से समझ में आ रही है, जैसे कि यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे अगर नजर डालें तो स्कोर कार्ड जो है 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो अगर आप इस तरह से भी देखिए कि कोई एग्जाम अगर आप फेस करते हैं, यहाँ पे
तो अगर आप सिलेक्शन हो जाते हैं तो कहा जाता है कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी वो 1 साल के लिए यहाँ पे वैलिड होता है। यानी कि 2015 आपने एसएससी दिया और फाइनल आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो इसका मतलब 16 आपको देना है। यहाँ पे एडवांटेज ये मिलने वाली है आपको कि आपको एग्जाम एक देना है और उसके बाद आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस होंगे कि आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। किसी भी डिपार्टमेंट से अगर आपको कॉल आ जाता है और आपने अगर उसका मींस क्वालिफाई कर लिया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी हमारे पास में ऑप्शन एक ही है, तो अब जो है ऑप्शंस बहुत निकल के मल्टी ऑप्शन हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट जॉब कहने का जो हमने कहा भी था वीडियो में कि सुनहरा अवसर वाकई में अब होने जा रहा है। बिल्कुल। सपोज यू हैव अप्लाइड फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम, अब वही अगर इस बात को समझे यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल अगर हम लेके बात करें कि विद एनसीएस सिस्टम टियर 1 एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाय एनसीएस and after that you will be issued scorecard and based on your marks SSC will conduct the tier 2 exam as per the cutoff marks or fixed by commission। जैसा कि बिल्कुल मैथ्स गुरु ने समझाया, simply means NCS will conduct the tier 1 exam and reduce the burden of recruitment agencies and these recruitment agencies will conduct the tier 2 examination to complete the recruitment process। that means whole soul पूरा का पूरा जो मैटर चलेगा वो कहीं ना कहीं बर्डन कम करेगा, ना सिर्फ कैंडिडेट्स का बल्कि रिक्रूटमेंट एजेंसीज का भी। आगे अगर हम बात करें एनसीएस के बारे में डिटेलिंग्स, क्योंकि यस ये जरूरी है, नेशनल करियर सर्विस जो कि टेक ओवर ही कहा जाए एक तरीके से टियर 1 या क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन को ओवरटेक करने वाला है, उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होना डेफिनेटली आप सभी को इंपॉर्टेंट है कि दिस प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। मोटो इसका सीधा है फॉर एस्टैब्लिशिंग quick and efficient career related services। It was launched by Prime Minister Mr. Narendra Modi on 20th July 2015। So this was something targeting the youth या तो फिर employment conditions, to raise employment conditions and to provide employment to many of the youth। ये टारगेट करके ये शुरू किया गया एनसीएस, जो कि अब कहीं ना कहीं आगे जाके एसएससीज में टियर 1 एग्जामिनेशंस के होने की प्रोबेबिलिटी को खत्म कर देगा, क्वालिफिकेशन एग्जाम को वहां पे अपना कंटिन्यू रखेगा और उसी के बाद आपका फिर वो स्कोर कार्ड वैलिड होगा फॉर द डिफरेंट पोस्ट। तो होप मेनी ऑफ योर डाउट्स हैव बीन क्लियर थ्रू दिस वीडियो। एक सवाल यहाँ पे हम बताना चाहेंगे, देखिए दोस्तों आप लोगों को, जैसा कि मैडम ने अभी बताया कि नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था, तो अभी आपको बताना चाहेंगे एनके रघुपति जो पिछले हमारे चीफ भी रह चुके हैं एसएससी के, उन्होंने एक पोस्ट ट्विटर पे पोस्ट किया था और उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा था कि अब की बार एसएससी में बदलाव हो सकते हैं। तो ऐसा प्रपोजल दोस्तों अभी गया है डीओएलटी के पास, तो डीओएलटी प्रपोजल सेंड करेगा इस समय पीएम के पास। तो हमारे पीएम इस समय काफी क्विक भी हैं, तेज भी हैं, तो 6 वीक्स का उनको टाइम दिया जाता है। तो हो सकता है कि अब की बार प्रपोजल जल्दी आ जाए और फिर ये आपको देखने को मिले कि अब की बार एसएससी में बहुत बड़ा बदलाव होगा। हो सकता है कि सिलेबस को लेकर भी बदलाव हो सकता है। दोस्तों आप लोग तैयार रहिएगा, मतलब ये आप मान के चलिए कि ये तो श्योर है, 99% हम लोग कह सकते हैं कि अब की बार एसएससी में चेंज होना श्योर है। बिल्कुल, तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ वील एंड अप दिस सेशन टुडे। और तैयार रहिए, और आपकी तैयारी में हम तो हमेशा हैं ही आपके साथ, क्योंकि आपकी प्रिपरेशंस के लिए वी आर हियर ऑलवेज अपने एफर्ट्स लगाने के लिए। जस्ट यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन द लाइक बटन इफ यू हैव लाइक द कंटेंट, कमेंट करके हमें बिल्कुल अपनी रिक्वायरमेंट्स बताइए, एंड यस डू शेयर दिस वीडियो लिंक सो दैट मैक्सिमम ऑफ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स कैन गेट दिस इन्फॉर्मेशन और ये मैक्सिमम स्प्रेड हो सके। न्यू व्यूवर्स क्लिक ऑन द सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन एंड बिकम द सब्सक्राइब व्यूवर टू गेट एक्सेस इजीली ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, एंड यस डू नॉट फॉरगेट वी आर ऑलवेज हियर बिकॉज वी एक्चुअली मीन फ्रॉम आवर हार्ट योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू सो मच।